गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे हैं संघ प्रोटोजोआ का वर्गीकरण। तो विगत क्लास में हमने देखा संघ प्रोटोजोआ को दो सब फाइलम में बांटा, एक प्लाज्मोड्रोमा, दूसरा सीलियोफोरा। प्लाज्मोड्रोमा में हमने 4 क्लासेस वहाँ देखी थी। पहली सार्कोडीना, दूसरी मैस्टिगोफोरा, तीसरी ओपेलिनेटा और चौथी स्पोरोजोआ। तो सार्कोडीना, मैस्टिगोफोरा और ओपेलिनेटा ये हम विगत क्लास में पढ़ चुके हैं। आज क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास स्पोरोजोआ। तो स्पोरोजोआ के जो जीव होते हैं या प्रोटोजोअन्स होते हैं ये उनके मुख्य लक्षण हैं। पहला, इनका शरीर कड़े आवरण, जिसे हम तनु त्वक या पेलिकल कहते हैं, उससे ढका होता है। इनमें रिप्रोडक्शन बहुविखंडन के द्वारा होता है। अब बहुविखंडन है तो रिप्रोडक्शन का कौन सा प्रकार हुआ? अलैंगिक। लैंगिक प्रजनन के लिए इसमें स्पोर्स का निर्माण होता है। हाँ, अब ये यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, ऑल इंटरनल पैरासाइट्स। इस पे अक्सर प्रश्न बनता है कि ऐसे प्रोटोजोअन्स के ग्रुप या क्लास का नाम बताएं जिसके सभी मेंबर्स अंतःपरजीवी होंगे। तो आपका आंसर होगा स्पोरोजोआ। फिर इसके जो स्पोरोजोइड्स होते हैं वे क्या होते हैं? इन्फेक्शियस स्टेज का कार्य करते हैं। इनमें न्यूक्लियस एक प्रकार का होता है। तो ये कुछ मुख्य लक्षण हैं स्पोरोजोआ के। अब स्पोरोजोआ क्लास को हमने फिर कुछ ऑर्डर्स में बांटा। उनमें से पहला ऑर्डर है टीलोस्पोरिडिया। तो यहाँ आप देखें, ये रहा टीलोस्पोरिडिया, स्पष्ट। ये टीलोस्पोरिडिया। टीलोस्पोरिडिया में जो इसके मुख्य लक्षण होंगे उसमें स्यूडोपोडिया का अभाव होगा, है ना। चूँकि एंडोपैरासाइट्स हैं इसलिए बहुधा इनमें कूटपादों का अभाव होता है। इनमें गमन ग्रेगरियन मूवमेंट और सरकने के द्वारा होता है। इनके स्पोर्स में फिलामेंट और पोलर कैप्सूल्स सामान्यतः नहीं पाए जाते। इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से पूर्ण होता है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस। प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस, इन दोनों पैरासाइट्स को आपने अपनी पूर्व की क्लासेस में पढ़ा होगा। ये हैं उसकी कुछ स्लाइड्स। ये प्लाज्मोडियम की स्लाइड है। इसमें ये यहाँ पर देखिए, ये प्लाज्मोडियम और इसमें ये इधर हमें दिखाई दे रहे हैं मोनोसिस्टिस। तो ये ब्लड स्मीयर के ऊपर बनाई गई स्लाइड है। अब इसका दूसरा ऑर्डर है निडोस्पोरिडिया। निडोस्पोरिडिया में आप इसके नाम पे जाएं, निडोस, ठीक है। तो ये यहाँ पर निडोस, निडोस का मतलब होता है कंटक। तो इसके स्पोर्स में 1 से 4 फिलामेंट्स पाए जा सकते हैं। ये फिलामेंट्स जो हैं ये एक सिरे पर होते हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें पोलर फिलामेंट्स पाए जा रहे हैं। और जो फिलामेंट्स हैं ये अटैचमेंट के लिए सहयोग करते हैं। अटैचमेंट तभी करेंगे जब ये कंटक सदृश कहीं अटैच होने में सहयोगी होंगे। तो निडोस शब्द स्पोर्स में किस तरह से यूज़ हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे इसको निडोस्पोरिडिया। तो सबसे पहले आप इसका शब्द यहाँ पर स्पष्ट करें,
और पहला लक्षण भी उसी से संबंधित है। अब ये सामान्यतः, ये से मतलब निडोस्पोरिडिया के जो मेंबर्स हैं ये सामान्यतः साइटोजोइक होते हैं। साइटोजोइक के मायने हुआ कि ये इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स हैं आर्थ्रोपोड्स में और वर्टिब्रेट्स में। ये फिर से उसी लक्षण की पुनरावृत्ति हुई कि सभी परजीवी होते हैं। कौन? निडोस्पोरिडिया के मेंबर्स। इसमें जाइगोट से ट्रोफोजोइट का निर्माण होता है और एग्जाम्पल नोसीमा बॉम्बिसिस। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्लाइड, इस स्लाइड में ये जो कुछ आपको इस प्रकार चमकती हुई सी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये हैं नोसीमा बॉम्बिसिस के स्पोर्स। अब नेक्स्ट ऑर्डर एनिडोस्पोरिडा है ना। एनिडोस्पोरिडा का मतलब हुआ जिसमें निडोस नहीं हो। यहाँ पर ए फॉर एब्सेंट, निडोस, जिसके स्पोर्स में इस तरह की संरचना नहीं है। तो यहाँ आप देखिए इनके स्पोर्स सामान्य प्रकार के होते हैं, इनके पर फिलामेंट्स या अटैचमेंट के लिए कोई संरचना नहीं पाई जाती है ना। तो इनमें पोलर कैप्सूल और फिलामेंट या निडोस लाइक कोई संरचना नहीं पाई जाती। अभाव होने के कारण हम कहते हैं एनिडोस्पोरिडिया। इनमें स्पोर्स संख्यात्मक रूप में अधिक बनते हैं। इनमें फ्लैजेला और स्यूडोपोडिया किसी भी अवस्था में नहीं मिलते। इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल प्रकार का अगर होगा तो उसमें क्या होगा? उसमें द्विखंडन होगा। इसमें पुटी भवन होता है और पुटी के अंदर कई स्पोरोजॉइड्स निर्मित होते हैं। इसका एग्जाम्पल सार्कोसिस्टिस। फिर अब हम देखते हैं इसका दूसरा ऑर्डर पायरोप्लाज्मिया। पायरोप्लाज्मिया के जो पैरासाइट्स हैं वे वर्टिब्रेट की इरिथ्रोसाइट्स अर्थात आरबीसी में होते हैं और टिक्स जो हैं वे इन पैरासाइट्स के लिए वाहक का कार्य करते हैं। इसका एग्जाम्पल बबेसिया। ये बबेसिया और सार्कोसिस्टिस। इस प्रकार यहाँ पर कंप्लीट होती है क्लास स्पोरोजोआ। अब संघ प्रोटोजोआ की अंतिम क्लास है वो है सिलिएटा, है ना। सिलिएटा के अंदर सिलिएटा जो शब्द है वह सीलिया और एटा अर्थात जिन पे सीलिया पाए जाते हैं, धारक, सीलिया धारक। और सीलिया क्या काम आते हैं? इनमें सीलिया गमनांग होते हैं। फिर थोड़ा सा बैक में जाइए, हमने प्रोटोजोआ को दो भागों में बांटा था अर्थात दो सब फाइलम। एक था प्लाज्मोड्रोमा, उसके बारे में हम देख चुके। और ये जो स्लाइड है ये संबंधित है सीलियोफोरा से, है ना। सीलियोफोरा सब फाइलम में एक क्लास है और वो है सिलिएटा, है ना। तो यहाँ पे इसके नाम की व्युत्पत्ति स्पष्ट हुई। अब यहाँ पे आप देखिए इस क्लास के अन्य मुख्य लक्षण। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोन्स हैं, इनमें भी पेलिकल पाया जाता है, इनमें सीलिया पाए जाते हैं और कंपाउंड सीलियरी स्ट्रक्चर भी पाया जाता है या भी हो सकता है।
दोनों भी हो सकते हैं या एक। अब यहाँ मेन ध्यान देने की बात क्या है कि इनके जो सीलिया हैं वो सीलिया गमनांगों का कार्य करेंगे। इनमें इंफ्रासीलियरी सिस्टम भी पाया जाता है। इंफ्रासीलियरी सिस्टम किस तरह से क्या कार्य करता है ये हम पैरामीशियम की जब परा संरचना पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है। अधिकांश सीलिएट्स में सेल माउथ, जिसे हम साइटोस्टोम कहते हैं, पाया जाता है। इनमें एक परमानेंट साइटोपाइज अर्थात एनाल एपर्चर भी मिलता है। इनका न्यूट्रिशन होलोजोइक प्रकार का होता है। फिजन इनमें ट्रांसफ़र हो सकता है। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं फ्रेश वाटर फॉर्म्स में। ये सब कैरेक्टर जब मैंने आपको स्टार्ट में पैरामीशियम की एक संरचना पढ़ाई थी तब बताए थे। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्विखंडन के द्वारा होता है और इनका द्विखंडन ट्रांसवर्स होता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के द्वारा पूर्ण होता है। सिलिएटा को पुनः हम कुछ ऑर्डर्स में बांटते हैं, होलोट्राइका, पेरीट्राइका, स्पारोट्राइका और सक्टोरिया। तो होलोट्राइका में होल बॉडी पर सीलिया पाए जाते हैं। एग्जाम्पल पैरामीशियम जैसा कि आपने देखा है। और पेरीट्राइका के अंदर पूरी बॉडी पर सीलिया नहीं पाए जाते हैं। इनमें देखिए, इनमें यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो वर्टिसेला इस तरह से ये बना। इसमें ये यहाँ पर न्यूक्लियस, मैक्रो, माइक्रो। मगर अभी जो हमें मुख्य संरचना देखनी है वो ये कि इसमें सीलिया कहाँ है। इसमें सीलिया पूरी बॉडी पर नहीं है, सीलिया एपिकल एंड पर है। क्लियर। तो यह एग्जाम्पल है वर्टिसेला। और पैरामीशियम का आपको पता ही है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये वर्टिसेला की स्लाइड, ये यहाँ पर ये वर्टिसेला सवृंत संरचनाएं हैं। तो ये यहाँ दिख रही है, ये उसकी ओरिजिनल फोटोग्राफ है। इसी प्रकार से पैरामीशियम है ना, ये पैरामीशियम का फोटोग्राफ है। ये देखिए लाइन डायग्राम मैं उस दिन आपको वहाँ पर बता चुकी हूँ। अब स्पायरोट्राइका और सक्टोरिया ये इसके अंतिम ऑर्डर हैं, जिनमें स्पायरोट्राइका का एग्जाम्पल है निक्टोथीरस। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर निक्टोथीरस भी अगर आपको ध्यान हो तो ये इनमें क्या होता है, इनके बॉडी सीलिया रिड्यूस्ड होते हैं। इनमें बकल सीलिया सुविकसित होते हैं। अब इन्हें हम कहते हैं स्पायरोट्राइका। तो ये देखिए निक्टोथीरस का लाइन डायग्राम। इसमें हम बाकी चीज़ों के साथ इस प्रकार से यहाँ सीलियाँ है ना। मेन जो आपको यहाँ देखना है ये देखिए स्पाइरो है ना। तो स्पायरोट्राइका, मैंने इसके बाकी के इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है ना, सिर्फ के निक्टोथीरस स्पायरोट्राइका में है। तो इस स्ट्रक्चर को जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं इस तरह से, ये इसके लिए हमें यहाँ हेल्पफुल होता है। अब
इसकी इस क्लास का अंतिम ऑर्डर और वो है सक्टोरिया। सक्टोरिया के जीव सेसाइल और स्टॉक बॉडी वाले होते हैं। इसके जो यंग वंस हैं उनमें सीलिया होते हैं। एडल्ट के अंदर सीलिया नहीं मिलते, वहाँ पर सक्टोरियल टेंटाकल्स पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल एफिलोटा और एसिनेटा। तो ये देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये एफिलोटा है। इसमें ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं ये इसके टेंटाकल्स, और एसिनेटा में भी देखिए ये जो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये इसके सक्टोरियल टेंटाकल्स हैं, और बाकी ये यहाँ पर इसका स्टॉक, हमने कहा ना ये स्टॉक्ड एनिमल्स हैं। तो ये रहा सक्टोरिया, और सक्टोरिया के अंतर्गत क्या लिखेंगे, सक्सेशन से रिलेटेड हैं, है ना। ये सेसाइल होते हैं, स्टॉक बॉडी है। इनके जो यंग हैं, इनकी जो दूसरी छोटी अवस्थाएं हैं उसमें सीलिया मिलते हैं, मगर जो इनके एडल्ट हैं उनमें हमें सक्टोरियल टेंटाकल्स मिलते हैं, सक्टोरियल टेंटाकल्स। और ये ऑर्डर हुआ सक्टोरिया के लिए। इसके एग्जाम्पल्स हैं एसिनेटा और एफिलोटा। इसके साथ ही संघ प्रोटोजोआ का वर्गीकरण समाप्त हुआ।